फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं शालू जैसी आप सबके लिए लेकर आ गई एक न्यू ब्लॉग। मैं और देखो, मैंने अभी पूरी सफाई करी है, पर मेरी कैट ने ना पूरा घर दोबारा से गंदा कर दिया। और ये देखो, मेरे ग्रे हेयर भी आ गए, मुझे कलर करना पड़ेगा। और सारी डाइनिंग टेबल का क्या हाल कर दिया, मतलब सारी चीज़ें बिगाड़ के रख दी है भाई इन लोगों ने, तो मुझे बहुत परेशान किया हुआ है। और अभी बस मैं लेकर जा रही हूँ अपने कपड़े, क्योंकि मुझे नहाना है। पूरे घर का क्या हाल मचा के रखा हुआ है इन लोगों ने, पूरे घर का कितना बुरा हाल किया हुआ है। देखा तेरे बच्चों ने, तू समझाता क्यों नहीं अपने बच्चों को? ऐसे देखेगा मेरी साइड? देख कितना गंदा कर दिया पूरा घर, मैंने पूरा साफ किया था। चल मैं नहाने जा रही हूँ अब, ठीक है। ये भी बेचारा परेशान है अपने बच्चों से। बच्चे नहीं है, वो आतंकवादी पैदा हुए हैं। ये देखो, ये तो इतने सीधे बन के बैठे हुए ना कि इनके मुकाबले कोई नहीं है। सपना तो नहा कर आ गई है। ये देखो सपना की तबीयत ठीक नहीं है, बुखार हो रहा है। अब तो नहीं है ना? अब नहीं। दुपट्टा मैं अपना बांध चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने। और नहाकर मैंने ये कपड़े पहने थे, मेरा ये वाला सूट, ये सारे कपड़े मेरी भाभी ने दिए थे मुझे ईद में ना, तो ये वही कपड़े। और दुपट्टा मैं बांध चुकी हूँ। अब पहले पढ़ लूँ मैं नमाज़ और फिर उसके बाद खाना खाएंगे, तब मिलते हैं आपसे। और आज है 9 जिलहज, तो उसका बहुत बहुत बड़ा सवाब और एहतराम भी है। और मतलब है ना, जो इसमें कुछ खास पढ़ाई होती है, उसको पढ़ने से इंसान अपने गुनाहों के बख्शे। देखो, ये तो हकीकत है कि जो तुमने कर्म किया उसका फल तो भुगतना पड़ेगा। पर हाँ, यह है कि जैसे एक हमें चोट लग जाती है, उस पर हम मरहम लगा लेते हैं तो उसका दर्द कम हो जाता है। तो बस यही है कि अगर हम इबादत करते हैं या फिर जो हमें मतलब चीज़ें हैं कुरान शरीफ में कि अगर आप ये करते हो तो इससे तुम्हारे गुनाहों के, तो गुनाह तो मतलब वो तो तब तक नहीं बख्श रहेंगे जब तक तुम्हें उनकी सज़ा नहीं मिली। पर हाँ, ये सज़ा थोड़ी सी कम हो जाती है। तो बस मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ और फिर उनकी बात। और यहाँ पर सपना ने नमाज़ पढ़ ली, कुरान शरीफ पढ़ रही है। तुझे तो शॉर्ट्स चाहिए? हाँ चल, तू ये पढ़, फिर मैं थोड़ी सी देर हो चुकी है और बस खाना खाने जा रहे हैं। तो खाना खाने के बाद जाऊँगी मैं मार्केट। तो मार्केट आप लोगों को अपने साथ लेकर जाऊँगी। और ये खाने में आज पनीर, ये बाहर की सब्ज़ी है, और ये अंडा भुर्जी, और यहाँ पर प्याज है। सैलड मैंने काटा नहीं है क्योंकि अब दिल नहीं कर रहा मार्केट जाना है। वहाँ कुछ देखेंगे, खाएंगे। तो रोजी भी बैठी है, आज ये आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ खाना। आ गए हम घर पर और बहुत ज़्यादा थक गए, बहुत ज़्यादा। और क्या क्या सामान लेकर आए वो मैं भी आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं पी लूँ चाय, क्योंकि रास्ते में आइसक्रीम खाई थी, बट मेरे को जब तक शाम की चाय ना मिले ना, मुझे बिल्कुल कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं पी रही चाय। और ये बिस्किट हैं, जीरे वाले बिस्किट, और है पंजाबी तड़का। और आज मेरी ना दाढ़ में दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा। सपना का एक वाला दुपट्टा और दूसरा दुपट्टा वो रख दिया है। सपना ये लेकर आई थी अपने लिए ग्लॉस, लिप ग्लॉस है। और ये सपना की ज्वेलरी, ये तो पहले ही लेकर आ गई थी, ये इस सूट के साथ। और ये वाला सूट मैंने स्टिच किया था, सरारे वाला सूट है। और ये कल पहनेगी तो आप देख लेना ब्लॉग में, क्योंकि कल फिर जो नया ब्लॉग बनेगा उसमें देख लेना। और ये सपना कुछ अपने मेकअप का सामान लेकर आई थी, ये परफ्यूम लेकर आई थी। और मैं लेकर आई थी ब्यूटी ब्लेंडर। मेरे पास बड़े ब्लेंडर है, छोटे ब्लेंडर है। और कुछ नेल पेंट लेकर आई थी मैं, ये दिखाती हूँ आपको। और ये लेकर आई थी मैं 3 नेल पेंट, ये वाले। और सबसे क्यूट चीज़ लाई थी ब्यूटी ब्लेंडर। और ये छोटे छोटे होते हैं और इनसे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है मेकअप में। और ये आपको दिखा दूँ, ये मेरे बच्चों के कपड़े। ये फ्रॉक है उसकी, रानी की है ना, ये किसकी है? परी की। ये फ़्रॉक परी की है। और ये वाली फ़्रॉक है, ये वाली फ़्रॉक है, ये रानी की फ़्रॉक है, नूरी की फ़्रॉक है। और ये वाली फ़्रॉक है, ये परी की फ़्रॉक है। पर ये रानी की, पर ये रानी को तो आएगी ही नहीं। रानी को ये वाली दे देंगे हम, ये वो पहन लेगी, ये उसको पहना देंगे नूरी को। और ये हमारे तीनों बच्चों की टाई है, ज़्यादा काली लगेगी इसमें। ये हमारे तीनों बच्चों की टाई है। और कल हम उनको रेडी करेंगे, तब आप हमारे वो नेक्स्ट ब्लॉग में देख लेना। तो ये तो थे इनका सामान। और अभी हमारे मतलब टेलर फ्री नहीं था, इसलिए हमारे बच्चों के कुर्ते नहीं बन पाए और थक गया था टेलर ये कपड़े सिलते सिलते। तो ये आपने पहले वाले ब्लॉग में देख लिया होगा। और अभी जा रही हूँ मैं सुबह के लिए देखने के लिए कि सुबह जो हम बनाएंगे सामान। इस वाली ईद पे ना ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब है ना, मतलब इस वाली ईद पे ऐसा कुछ नहीं। ये देखो ये कहाँ पर घुस गए। इस वाली ईद पर है ना ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब है ना, इस वाली ईद पे हमें दही बड़े बनाने, ये सब कुछ बनाने, इतना कुछ नहीं होता। क्योंकि इस वाली ये नॉनवेज वाली ईद होती है। तो इसमें क्या होता है
की कुर्बानी होती है, तो फिर कुर्बानी की वजह से जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं होती वो मटन ला के उस पर अपने घर में फातिहा लगा लेते हैं, और जिनके यहाँ कुर्बानी होती है तो फिर उनके यहाँ तो उनके मटन पर ही फातिहा लगते हैं, उनका जो नॉनवेज होता है उस पर फातिहा लगती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब है ना कि मतलब इस ईद पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे खाने बनते हैं, ऐसा नहीं है, वो नॉनवेज ही होता है साल ईद पे। ब्लेंडर नहीं निकालना बेटा, रानी नहीं, तुम्हारा मेकअप हम कल करेंगे, ये ब्लेंडर वगैरह नहीं निकालने। लो ये पहन लो, बहुत शौक है तुम्हें। दिखाती हूँ रानी को, ये देखो रानी, लाओ कॉम करूँ मैं, मम्मा कॉम करेंगे। सपना की कॉम से कॉम कर दिया मैंने। हमने कल कितना अच्छा से किया था ना, हमारे बच्चों ने क्या कर दिया, हमारे सारा कर्टन्स नीचे गिरा दिया, वहाँ से फाड़ दिया। क्या फाड़ दिया? और ये देखो कर्टन्स फाड़ दिया, और कितना क्या कर दिया। रानी तू सबसे ज़्यादा चढ़ती है, तू सबसे ज़्यादा चढ़ती है रानी, तू सबसे ज़्यादा चढ़ती है, तू सबसे ज़्यादा चढ़ती है रानी, तू सबसे ज़्यादा चढ़ती है। रानी को किच्छू कर लो, रानी को किच्छू कर लो, रानी को किच्छू कर लो, रानू को किच्छू कर लो, रानू। और मेरी हालत देखो कैसी हो रही है, और रानी को दिखाती, देखो रानी सपना के सूट के अंदर घुस गई। रानी तेरी फ्रॉक भी यही है, अरे वो तो ऐसे घुस गई है, बिल्कुल दिख ही नहीं रहा उसका मुँह। और क्योंकि मैं इतने दिन से बीमार हूँ, और मेरे को पूरा 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया ना पूरा कंप्लीट, 1.5 महीना पूरा हो गया, हॉस्पिटलाइज रही, फिर मेरे को डेली ड्रिप इंजेक्शन ये सब चीज़ हो रही थी ना, तो बस मैं वीक हो गई बहुत ज़्यादा। अभी मेडिसिन तो मेरी चल ही रही है कंटिन्यू, और फिर डॉक्टर के पास भी आना जाना लगी रहा है। तो पर त्योहार था, तो त्योहार में तो फिर अच्छा नहीं लगता ना, फिर घर में बच्चे भी सैड हो जाते। सपना भी ऐसी हो रही थी, और बाद भाई भी बस ऐसे ही बोल रहे थे, कह रहे हमारे घर में तो कोई फेस्टिवल ही नहीं है। मैंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं है। फिर जब घर के बच्चे रोने लगते हैं ना, उदास होते हैं, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा चलो, फिर सपना को अपने दुपट्टे लाने थे, तो कहने लगी मेरे दुपट्टे दिलवा के ले आओ, तो मैं गई उसके साथ दुपट्टे दिलाने। फिर वो थोड़ा सा सामान लेकर आई, फिर मैं भी कुछ सामान लेकर आ गई अपने लिए। मैंने तो अपने लिए कुछ नहीं लिया, मेरे पास नेल पेंट खरीदनी थी, मेरे पास मैंने बहुत टाइम से नेल पेंट नहीं लगा रही, बट अभी सोचा कि नेल पेंट लगाऊंगी मैं, तो नेल पेंट खरीद के लाई थी मैं। और तो मैं कुछ नहीं लाई खरीद के, मन ही नहीं है। कहते हैं ना जब भी इंसान की तबीयत ठीक नहीं होती ना, तो अंदर से दिल नहीं होता। पर आप लोगों के लिए तो मैं ब्लॉग लेकर आऊँगी। तो बस यही सारी चीज़ें थी, और अब मैं जा रही हूँ देखने के लिए कि घर में क्या क्या सामान है। ड्राई फ्रूट्स में देखूँगी, अगर ड्राई फ्रूट्स में कुछ नहीं होगा तो फिर वो मंगाऊँगी, बोलूँगी फिर कि लेकर आना है, तो फिर वो लेकर आएंगे। और रानी को देखो, कल इसको कल तैयार करना है, क्यों बना दी अभी से, वो मेरी ड्रेस में अभी से बना दी। पर अभी ना मैं ये सारी तैयारी करके अभी रात में ही रख दूँगी। इससे क्या होगा कि मुझे ना सुबह बहुत ईजी हो जाएगी, क्योंकि जब नमाज़ पढ़ के आते हैं ना, तो हम लोगों में क्या होता है कि जब घर में नमाज़ पढ़ने जाते हैं ना, तो अपने घर का मतलब मुँह झूठा करके जाते हैं। ईद की तैयारी के साथ आज चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो, और इसके साथ ही करते हो अपने ब्लॉग का एंड। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और ढेर सारे कमेंट कर दें। और अगर आप न्यू हैं तो हमारे ईद के ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। और ईद का ब्लॉग में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि ईद का ब्लॉग तो एक मतलब अपने आप में ही एक अनोखा ब्लॉग होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।